निर्णायक सफलता प्राप्त की है। हमें बहुत खुशी है, आपका आगमन हो चुका है और मंचस्थ सभी सम्मान्य अतिथियों का अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से हम निवेदन करेंगे कि वे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी का, आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन। जोरदार तालियों के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक अवसर का अभिनंदन करें। स्वागत की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम समाज प्रमुखों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आएंगे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करेंगे। सर्व आदिवासी समाज से श्री राजा राम तोडेम जी और दशरथ कश्यप जी आगे आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत बेल मेटल के साथ वे स्वागत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की और बस्तर की अनूठी पहचान। इसके पश्चात मुरिया समाज से श्रीमती पद्मा कश्यप, श्री दिवाकर कश्यप जी आपका स्वागत कर रहे हैं और जो हमारे मुरिया नृत्य का जो एक प्रतीक चिन्ह है वे उन्हें दे रहे हैं। भद्रा समाज से श्रीमती सोनबारी भद्रे जी को हम आमंत्रित करते हैं और एक जनजातीय कला के फोटो फ्रेम के साथ वे उनका अभिनंदन कर रही हैं। धुरवा समाज से श्री गणेश राम जी, श्री जाईराम कश्यप जी तीर धनुष के साथ स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हलवा समाज से श्री रामवती भंडारी जी कोशा साल के साथ अभिनंदन करते हुए और कोया समाज से कौशल नागवंशी जी गौर सिंह के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर अवसर और इसके साथ ही बीएसएफ कैंप पुनर्वास केंद्र मुल्ला कांकेर में आत्मसमर्पित नक्सलियों के द्वारा निर्मित एक कास्ट कला जिसे पद्मश्री अजय मंडावी जी के प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन में उन्होंने तैयार किया है, ये भेंट कर रहे हैं पद्मश्री अजय मंडावी जी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय एडीजी नक्सल ऑपरेशंस श्री विवेकानंद सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे की कार्यवाही वे संचालित करेंगे। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सर, स्वागत उद्बोधन के पूर्व मैं पुलिस एवं सुरक्षा बलों की भावना को संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास करूंगा। आज जब हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं तब वर्ष 1967 से विभिन्न चरणों में देश के अलग अलग क्षेत्रों में फैले सशस्त्र माओवादी आंदोलन का 31 मार्च 2026 तक पूर्ण उन्मूलन किसी असाधारण उपलब्धि से कम प्रतीत नहीं होता। एक समय ऐसा था जब वरिष्ठ एवं युवा सेवारत पुलिस अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों सहित अनेक लोगों के लिए यह लक्ष्य लगभग असंभव जैसा लगता था, किंतु दृढ़ संकल्प, समन्वित रणनीति तथा अनगिनत बलिदानों के बल पर यह राष्ट्रीय संकल्प आज धरातल पर साकार हुआ है। इस गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन हजारों वीर पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, समर्पण और शहादत ही सफलता की वास्तविक नींव है। राष्ट्र सदैव उनका और उनके परिवारों का ऋणी रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ तथा माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री महोदय छत्तीसगढ़ के निरंतर मार्गदर्शन, सतत सहयोग और दृढ़ समर्थन के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कठिन यात्रा में हर स्तर पर साथ दिया। सबसे बढ़कर यह उपलब्धि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के अटूट संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और निरंतर मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं था। देश को माओवादी हिंसा से मुक्त कराने का संकल्प केवल एक घोषणा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन था, जिसे उन्होंने स्पष्ट रणनीति, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह सुरक्षा अभियान हो, रणनीतिक समन्वय, प्रशासनिक सहयोग एवं विकास कार्य, पूर्ण समर्थन प्रदान किया, जिससे सुरक्षा बलों एवं राज्य सरकारों को इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिली। उनका नेतृत्व इस अभियान से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और जवान के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आज बस्तर सहित अन्य माओवाद प्रभावित राज्यों के लोग भी माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने वर्षों से उपेक्षित और अविकसित क्षेत्रों को शांति, सुरक्षा और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया।
जिन क्षेत्रों में कभी भय और हिंसा का वातावरण था, वहां आज सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार व्यवस्था और प्रभावी सुशासन पहुंच रहा है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लोगों की सोच और आकांक्षाओं में आया है। आज युवा हिंसा नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, सम्मान और बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं। जो गांव कभी भय और की छाया में जीते थे, वे आज आत्मविश्वास और आशा के साथ समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आज भी मुझे 21 जनवरी 2024 की वह बैठक स्पष्ट रूप से याद है। एक गंभीर और तनावपूर्ण वातावरण, जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस ऐतिहासिक लक्ष्य की नींव रखी गई थी। उस समय यह लक्ष्य अनेक लोगों को अत्यंत कठिन, यहां तक कि असंभव प्रतीत हो रहा था, किंतु अगस्त 2024 में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने इसे सार्वजनिक रूप से पूर्ण विश्वास और दृढ़ता के साथ घोषित किया। उसके बाद केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों, सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों, जिला प्रशासन तथा स्थानीय समुदायों ने एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना से एकजुट होकर कार्य किया। यह उपलब्धि केवल एक सशक्त आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि यह हिंसा पर लोकतंत्र की विजय, विनाश पर विकास की विजय, भय पर आशा की विजय और दशकों पुराने उग्रवाद पर राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति की विजय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब स्वागत उद्बोधन हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ से सादर अनुरोध करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। संकल्प लेने के लिए साहस की जरूरत पड़ती और संकल्प को धरातल पर उतार लेने के लिए बड़े सामर्थ्य की जरूरत पड़ती। 370 को देश से समाप्त करना 10 सदियों के बाद भारतवर्ष में भारतीय जनचेतना के मानबिंदु भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को समाप्त करना, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना और उसके बाद ये कहना कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म संपूर्ण भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। इतने बड़े संकल्प को लेने वाले ऐसे यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। ये कल्पना से परे बात है जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। मैं माइक में खड़े होकर के आप सबके सामने और मंच के, इतने गरिमामयी मंच के सामने ये कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में, नक्सल मुक्त बस्तर में माननीय अमित शाह जी का स्वागत है और अभिनंदन है। ये आपके ही संकल्प और आपके ही सामर्थ्य के आधार पर हुआ है। 24 अगस्त 2024 का वो दिन हम सबको ध्यान है जब 31 मार्च 2026 का दिन हम सबके सामने आया था। इसके पीछे का मनोविज्ञान बाद में समझ में आया कि जैसे ही ये दिनांक आया, उसके बाद सारे आर्म्ड फोर्सेस ने लक्ष्य बांध लिया और उस लक्ष्य के संधान के लिए आगे बढ़ने लगे। बस्तर की जनता के मन में और पूरे छत्तीसगढ़ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की जनता के मन में स्पष्टता आ गई कि अब यह दिनांक सामने आने लगा है। और मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, कुछ ऐसे नक्सली जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको यूं ही ले जाया गया था और आर्म्ड करके उनको लोगों की हत्याएं उनसे कराई गई थी। उनके मन में भी बड़ी स्पष्टता आ गई थी। जंगल में वो थे, लेकिन वो कहते थे कि अभी हम जंगल में हैं और 31 मार्च को जब माओवाद खत्म हो जाएगा तो हम अपने घर चले जाएंगे। ऐसा कहने वाले, इस बात को मानने वाले आमजन, आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ नक्सली भी थे जो ये मानना शुरू कर गए थे कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, हमारे मंच में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय केदार कश्यप जी का, माननीय किरण देव जी का और सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर आईबी, साथ ही उपस्थित सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का
साथ ही साथ यहां उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित 8 राज्यों से आए पुलिस के सारे अधिकारी, हमारे सीएपीएफ के चारों विंग के अधिकारीगण, जवान और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान जिन्होंने बड़े ही शौर्य पराक्रम के साथ काम किया है, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। विशेष बात यह है कि आज नक्सल पीड़ित परिवार भी साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में जो शहीद परिवार हैं वो भी साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में समाज के प्रमुख हमारे साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर ऐसे 3 जिलों के पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह ऐसा महायज्ञ जिनमें इन सब ने आहुति दी है, उन सब का आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से आए सभी मेहमानों का हृदय से स्वागत है। विशेष रूप से ऐसे केंद्रीय एजेंसियां एनटीआरओ, डीआरडीओ, इसरो, एनआईए, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के एसआईए और एनएसजी के बम डिस्पोजल स्क्वाड, इन सभी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। मैं हृदय से बार बार इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने नक्सल उन्मूलन की इस दिशा में पूरे ही छत्तीसगढ़ और पूरे देश को सहयोग किया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम किया है। मैं विशेष रूप से जिनके चरणों में नमन करना चाहता हूं, ऐसे हमारे वीर जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस पूरे ही अभियान में। उनके परिवार के जन भी आज हम सबके बीच में पधारे हैं। उनके ही शौर्य के कारण, ऐसे जवान जिन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किए हैं इस काम के, उनके ही शौर्य के कारण आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं। उनके चरणों में नमन है। ईश्वर उनको अपनी चरणों में स्थान प्रदान करें, यही निवेदन है। हमको याद है कि ताड़मेटला में कैसे हमारे 76 जवान शहीद हुए थे। हमको याद है कि रानी बोदली में कैसे हमारे 55 जवान शहीद हुए थे। हमको यह भी याद है कि मानपुर में 29 जवान और तर्रेम में 22 जवान, और ऐसी पूरी श्रृंखला है हम सबके बीच में जिसकी गिनती हम बार बार करते हैं और हर बार ये सोचा करते थे कि समय आएगा और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो समय हम सबके बीच में आया है। माननीय अमित शाह जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आया है और नक्सलियों को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके माध्यम से नक्सलवाद आज हम सबके बीच से समाप्त हुआ है। मैं वो भी क्षण याद करता हूं जब नक्सल पीड़ित दिव्यांग सबके सब मिलकर के दिल्ली गए थे अपनी पीड़ा को बताने के लिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अपने घर के आंगन में ऐसे ही पंडाल लगा करके उन नक्सल पीड़ितों के साथ नाश्ता भोजन किया था। और उस दिन मैंने देखा था कि लौह पुरुष जैसे माननीय गृह मंत्री जी उस दिन द्रवित हो उठे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। और उस कार्यक्रम के ठीक बाद उठ करके उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और ये कहा था कि समूचे छत्तीसगढ़ से, समूचे बस्तर ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से इस नक्सलवाद को समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग, यहां नक्सलियों ने नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़कों के किनारे आईडी बिछा दिए। लोग, साधारण लोग भी जा रहे हैं और उसमें फंसकर उनके पैर उड़ जा रहे हैं। किसी की जीवन लीला समाप्त होती है तो कोई जीवन भर के लिए दिव्यांग हो जाता है। ऐसे दिव्यांग जिन्होंने दर्जनों की संख्या में दिल्ली जाकर के राष्ट्रपति जी से मुलाकात की थी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की थी, वो चीज हमको बहुत अच्छे से याद है। हमको यह भी याद है कि एर्राबोर में कैसे 220 घरों को जलाया गया था। 8 माह के बच्चे की तस्वीर जली हुई, वो तस्वीर आज भी इंटरनेट पर तैरती है, हमने देखा है। और कैसे 33 लोगों को मौत के घाट एर्राबोर में उतार दिया गया था। ये और कोई नहीं थे, ये बस्तर के आदिवासी थे जिनकी नृशंस हत्या लगातार नक्सली किया करते थे। वही नहीं, हमको यह भी याद है कि दरभागुड़ा में 28 बस्तर के लोगों की नृशंस हत्या, सामूहिक हत्या नक्सलियों ने की थी। हमको यह भी याद है कि झीरम घाटी में छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी। 27 लोगों की जान उसमें गई थी। हमको याद है कि मणिकोंटा में कैसे 15 ग्रामीण, उनको गला रेत कर 15 लोगों को एक साथ खड़े करके गला रेत करके मारा गया था। हमको याद है कि चिंगावरम में कैसे 31 लोग मारे गए थे इन नक्सलियों के द्वारा, यह भी हमको याद है। और उसके बाद नक्सलवाद के समापन की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी, जिसमें समाज प्रमुखों ने भी, बस्तर के समाज प्रमुखों ने भी, मांझी, चालकी, गायता, पेरमा, पुजारी, सभी लोगों ने, गोंड समाज से, हलबा समाज से, माड़िया, मुरिया, धुरवा, दोरला, गदबा,
अबूझ माड़िया सभी समुदाय के सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर यह कहा था कि यह नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, मुझे यह बिल्कुल विश्वास होता है कि बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप उनके इस बात को समझकर पढ़कर इस दिनांक का निर्धारण कर दिया था कि इस दिनांक तक समाप्त होना चाहिए। संवाद होता था तो सिर्फ दो लोगों के बीच में, बस्तर के जनमानस और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के बीच में संवाद हुआ करता था, और उसी तरीके से यह डेट निकलकर सामने आया था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू किया था। मुझे याद है वो दिन जब डीआरजी के लोगों से नारायणपुर में मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हमारे पास असले की कमी है, हमारे पास हथियारों की कमी है। मैंने जाकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष विषय रखा था, और AK-47 इंसास जैसी चीजें 20-25 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ में डिलीवरी मिल गई थी हमको, डीआरजी के लोगों को अभियानों पर जाने के लिए। यह तेजी होती है काम करने के लिए, यह हमने अपनी आंखों से देखा है, मैंने स्वयं महसूस किया है। हमको ध्यान है 2021 में टेकलगुड़ेम में जब हम कैंप लगाने गए थे तो 22 जवान हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद केंद्र की सरकार से वैप गाड़ी आई थी, और 2024 जनवरी में जब हमारा फिर से हम टेकलगुड़ेम पर गए तो हमने वहां पर कैंप स्थापित किया, और वो वैप मशीन के माध्यम से कैंप स्थापित हुआ था। अगर आपको ध्यान होगा तो मुझे यह भी ध्यान है कि NTRO के माध्यम से कितना बड़ा सहयोग किया गया। हेरोइन का उपयोग करने के लिए हम छत्तीसगढ़ के पुलिस को दिया गया, और उस हेरोइन के माध्यम से जंगल स्पष्ट नजर आता था, और स्पष्ट नजर आने के साथ साथ ये बहुत स्पष्ट हो गया था कि अब कोई नक्सली इस जंगल में छुप कर नहीं रह सकता है। ऐसे बड़े ही टेक्निकल चीजों को, उन्नत तकनीकों की चीजों को छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराने, नक्सल उन्मूलन के इस दिशा में चलने वाले अभियान को पुरजोर कोशिश के साथ अपना आशीर्वाद, अपना साथ समर्थन देने वाले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हम सबके बीच में विराजमान है। बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडोम, लियोर ओयना, नियत नेलानार, केंजा नक्सली मनवा माटा, एलवत पंचायत, ऐसे अनेक अभियानों के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम करना शुरू किया। मुझसे पूछा जाता है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से पूछा जाता है कि कैसे नक्सलवाद समाप्त हो गया, जो कभी हुआ नहीं सकता है, लोग ऐसे सोचा करते थे, आज कैसे हो गया? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के कारण, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस के कारण, और जवानों को जब स्पष्ट हो गया कि 31 मार्च आखिरी है, उससे पहले समाप्त कर देना है, तो जवानों के दृढ़ संकल्प के कारण मैं सोचता हूं कि उसी समय बस्तर के समाज ने भी यह सोच रखा था, उसी समय बस्तर के जनप्रतिनिधि ने भी यह सोच रखा था, बस्तर की आम जनता ने भी सोच रखा था, सबने सोचकर इस काम को किया। जैसे ही उस दिनांक का निर्धारण हुआ था, और हम सब आज की दिशा में, आज के दिन पर एक साथ यहां उपस्थित हैं। मैं हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मैं बारंबार शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं इस बात के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले इस लाल आतंक को समाप्त करने का काम आपने किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार अभी भी उनके पुनर्वसन के लिए प्राणपण से कोशिश में है, और पूरे ही क्षेत्र की उन्नति के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके पिछली बार कहा था कि आने वाले समय में हमारे बस्तर में लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, और समूचा बस्तर हमारे समूचे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे उन्नत आदिवासी संभाग बनकर सामने आएगा, ऐसा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था। मैं उनका बारंबार अभिनंदन करते हुए, बारंबार स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और फिर से एक बार ये कहता हूं कि मैं नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर, मैं नक्सल मुक्त बस्तर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण सत्र की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमारे बहादुर जवान, नक्सल हिंसा से प्रभावित नागरिक, वीर शहीद परिवारजन एवं समाज के प्रतिनिधि अपनी बातों को रखेंगे। इनकी संघर्ष गाथाएं हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सबसे प्रथम निरीक्षक राम अवतार पटेल, जिला दंतेवाड़ा से नक्सल विरोधी अभियानों के संबंध में अपनी बातें रखेंगे। निरीक्षक राम अवतार पटेल। जी जय हिंद सर, मैं निरीक्षक राम अवतार पटेल वर्तमान में डीआरजी टीम दंतेवाड़ा में पदस्थ हूँ। श्रीमान जी, पुलिस विभाग में मेरी ज्वाइनिंग 2007 में एज ए कांस्टेबल हुई, और मेरी डेडिकेशन और कार्यकुशलता देते हुए मुझे 3 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन एवं राष्ट्रपति की वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। श्रीमान जी, मैं उन दिनों की बात करना चाहूंगा जब दंतेवाड़ा सुकमा एक हुआ करता था। मंत्री जी ने जैसा बता दिया, जब नक्सली अपने हिंसा के चरम पर थे, चाहे
टिकलगुड़ा हमला हो, चाहे ताड़मेटला का हमला हो, इरपानार का एम्बुश में हमारे जवानों को मारने का हो, जब हमारे साथी जवानों की बॉडी पुलिस लाइन में आती थी अंतिम श्रद्धांजलि के लिए, आहत हो जाते थे, उस समय दंतेवाड़ा में इतने तिरंगे नहीं हो पाते थे कि उनको उनके शरीर को ढक सके। जगदलपुर तिरंगे को लेने आना पड़ता था कफन ढकने के लिए। बहुत ही खराब और बर्बर स्थिति थी उस समय। उसके बाद हमने देखा इससे निपटने के लिए स्थानीय लड़ाकों को लेकर के डीआरजी का गठन किया, जो कि स्थानीय बोली भाषा टेरेन के अच्छे ज्ञाता, और इसके बाद मिशन 2026 हमें माननीय गृह मंत्री द्वारा मिला, जिससे जवानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस समय मैं अपने साथ हुए एक केस स्टडी बताना चाहता हूं। अक्टूबर 2024 में माल डिवीजन में तुलथुली में हमें सूचना मिलती है कि कुछ नक्सली इकट्ठा हुए हैं बारसूर और नारायणपुर के रोड पे कुछ कांड करने के लिए, जिसमें हमने दंतेवाड़ा और नारायणपुर दोनों टीम मिलकर के ऑपरेशन प्लान करके हमने टैक्टिकली रातों रात और क्रॉस कंट्री चल करके उस जगह को घेर लिया था जहां पे लोकेशन दिया गया था। घेर करके हमने वेट किया। सुबह करीब 9 बजे फर्स्ट फायरिंग हुई, जो कि नारायणपुर के साथ हुई, और नारायणपुर के साथ हुई जिसमें कि नारायणपुर के टीम कमांडर अल्फा के आचरा सर बोले कि वहां पे 7 बॉडी हमने गिरा दिया नक्सल का। उसके बाद लगातार बारिश हुई। बारिश में नक्सली हमको मिल नहीं रहे थे, वो घेराबंदी के अंदर अंदर ही भाग रहे थे। करीब 4 बजे हमारे टीम के जैसा हमने मोर्चा लिया था जिस पेड़ में, वहां पे हमको क्लियर हो गया था कि नक्सली अंदर है। वो हमारे तरफ भाग आ रहे थे। नक्सली डोमिनेटिंग हाइट पर थे, हम डाउन पे थे। बीच में छोटी सी नाला थी, करीब 10 मीटर का जो गैप था उसमें नाला थे। वहां पे पूरे नक्सली आके इकट्ठा हो गए थे। उनकी एक महिला देखती है और बोलती है पायका पायका करके फायरिंग चालू कर दी हमारे ऊपर। हमारे जवानों ने भी, जिसमें महिला कमांडो भी थे, आड़ लेकर के कंटिन्यू भ्रष्ट फायर दिए, और जिसे वो वहीं पे स्पॉट पे 6 नक्सली वहीं स्पॉट पे खत्म हो गए। बाकी जो बचे थे पीछे हट करके झाड़ियों में छुपने लगे और शाम होने का इंतजार किए। करीब 6 बज चुका था और ठंड का समय, 6 बजे अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो उस समय जैसा हमारे कमांडर ने बोला कि करो या मरो, अभी तो करना ही, मारना ही है, तो हमने आड़ लेते हुए टैक्टिकली, अब आड़ लेते हुए क्रॉस कंट्री जा करके बहुत नजदीकी से गोलीबारी करके हमने 38 नक्सल न्यूट्रलाइज किए। जिसमें बताना चाहूंगा कि टॉप कमांडर्स नीति अपने टीम के साथ, जो कि पीएलजीए बटालियन कंपनी नंबर 6, जो बहुत ही आक्रामक माना जाता था, माल डिवीजन में सभी जो ऑफेंसिव हमला है टीसीओसी यही टीम करती थी, जिसे हमने न्यूट्रलाइज किया। श्रीमान जी, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, नक्सल जो है, टॉप लीडर्स जो है 2 फाड़ में हो गए। कुछ ने कहा कि हम सशस्त्र संघर्ष जारी रखेंगे, कुछ ने कहा कि हम शांति वार्ता करेंगे। व्हाट इज शांति वार्ता? क्या है शांति वार्ता? हमारी सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसी लाई है, आप सरेंडर कीजिए। आपका दिल अगर नेक दिल है, पाक साफ है, तो आप सरेंडर कीजिए। हमने कहा सरेंडर कीजिए। उसमें फिर कंटिन्यू हमारे उच्च अधिकारी जैसा निर्देश देते थे, जहां जहां इनपुट हमें मिलता था, हमारे लड़ाके दौड़ा कर मारने लगे जी। जोनल कमांडर, स्टेट जोनल कमांडर, डिविजनल कमांडर, यहां तक कि उनकी टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमेटी, जहां मिले वहीं ढेर हो गए। सबको हमने खत्म कर दिया। इन सब में आपको कार्रवाई के लिए टफ माइंडसेट और टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। आपने देखा है नारायणपुर की जो जंगल है, उसमें मूसलाधार बारिश होती थी। 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक हमने सूस नहीं खोलना है। आपने जानते हैं फोर्स का नियम है, सूस नहीं खोलना है। जब हमने मई में करेगुट्टा का ऑपरेशन किया, उस समय मौसम विभाग से अलर्ट मिलता था कि येलो अलर्ट, 10 बजे से 5 बजे आपको बाहर निकलना नहीं है। उस समय हमने 45 डिग्री के तापमान में बटालियन को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जो कि आप आज देख रहे हैं। नक्सलवाद अपने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिए। अभी इसमें आज जब बस्तर शांति और विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम बड़ी संतोष और एक प्राउड फील होता है कि ये इसके हम सहभागी बने और साक्षी बने। इसमें हमारे साथियों को जो नक्सली मारे हैं, उन्हें कानून की और संविधान की किताब लेकर मुख्य धारा में जुड़ने आए। इधर दुख होता है जी, बहुत दुख होता है। जो हमारे साथियों, हमारे भाइयों को जो मारा है, उसने
आकर के सरेंडर किया। फिर भी हमने दोनों हाथ फैला करके उनको गले लगाया कि हम साथ चलेंगे, तुम हमारे खून में पिछड़े हुए भाई हो। जी सर, those who have died and lost their organs in Naxal operations will never forget. आपसे जय हिंद सर। धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आगे बोलने वाले हैं अपनी बातों को संक्षिप्त में और जो सारगर्भित है उसको सामने रखेंगे। महिला आरक्षक निकिता प्रधान, जिला नारायणपुर से। महिला आरक्षक निकिता प्रधान, जिला नारायणपुर। जय हिंद सर, मेरा नाम जय हिंद सर, मैं महिला आरक्षक 1068 निकिता प्रधान डीआरजी नारायणपुर में पदस्थ हूँ सर। हमने अबुझमाड़ को विकसित करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसमें हम सबसे पहले नक्सल को समाप्त करना चुना सर, जिसमें हमें अबुझमाड़ को लोगों को सबसे विकसित करना था। तो हम उस नदी नाले पहाड़ को चढ़कर हमने वो सब ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया और उसमें 3-4 ऑपरेशन में शामिल रही हूँ सर, जिसमें एक सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें बसवा राजू मारा गया था और उसमें हमने सबसे ज्यादा सफलता हमको मिली, जिसमें बसवाराज सहित उसके साथियों को मार गिराया था। और जैसे कि नक्सल को बसवाराज को मारे, उसके बाद फिर एक एक कर सभी नक्सली सरेंडर होते गए सर। वो हमारा सबसे बड़ा सफलता था सर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं समाज के प्रतिनिधि श्रीमती जानकी कवासी, जनपद सदस्य सुकमा से अनुरोध करता हूं। नाम जानकी कवासी है और ग्राम पंचायत मिलमपल्ली की हूँ। और जहाँ नक्सली लीडर था पुवार्थी से और सिलंगर से मैं निर्वाचित हो गई हूँ, जनपद सदस्य हूँ। 2014 में मेरे ससुर को नक्सली ने मार दिया है। हम लोग को इतना गांव जाने के लिए बहुत वो लगता था। मैं शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इतना धन्यवाद देती हूँ, हमारे गृह मंत्री को धन्यवाद देती हूँ, जो 76 जवान जान दे करके उसके माँ का कोख उजड़ गया, कहीं महिलाएं विधवा हो गई और हमारे सामने हमारे गांव के सरपंच को मार दिए हैं। हमको अभी भी आंसू नहीं रुकती है। भाई साहब, इतना बस्तर सबक को नक्सली मुक्त करने के लिए आपने निर्णय लिया, इतना अच्छा लगता है। पुलिस प्रशासन और केंद्र शासन और राज्य शासन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। पुलिस के माध्यम से हमको जगरगुंडा जाना पड़ता था और जगरगुंडा पहुंचने के लिए हमको 1 सप्ताह लगता था। पुलिस प्रशासन के साथ हमको हमेशा चलते थे और हमको अभी गांव जाते हैं, गांव के लोगों के बीच में बैठते हैं, उठते हैं और गांव के लोगों को चर्चाएं करते हैं। गांव के लोग इतना चाहते हैं कि पहले का और अभी का बहुत फर्क है, क्योंकि जो नक्सली मुक्त हुआ है हमको बहुत खुशी हुई है। हर चीज विकास के लिए मांग करती है। पुलिस के माध्यम से रोड बनी, पुलिस के माध्यम से स्कूल बनी, पुलिस के माध्यम से बिजली बनी। मैं तहे दिल से पुलिस विभाग को धन्यवाद देती हूँ और गृह मंत्री को, अमित शाह को धन्यवाद देती हूँ। इतना अच्छा हमारे क्षेत्र जगरगुंडा को विकास और हमारे लोगों को राह दिखाया और अच्छा लगा। हम गांव में रहते हैं, गांव में सोते हैं, गांव में खेती बाड़ी कर रही हूँ। मैं स्वयं जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी अब गांव में जाके रहती हूँ। मेरे गांव में 7-8 लोगों को नक्सली ने जान से उतारा, मेरे सामने मेरे देवर को मारे, हमारे गांव के सरपंच मरकम जोगा को मार दे, मेरे अपने आंखों से देखी हूँ। आज भी उस दिन को नहीं भूल पाती हूँ। भाई साहब, मैं बहुत दिन से यही चाहती थी कि नक्सली कब मुक्त हुआ और कब समाप्त हो गया। पुलिस प्रशासन को और शासन प्रशासन को और धन्यवाद देती हूँ कि विष्णु देसाई को और हमारे
नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और एक चीज और मैं मांग करती हूँ, और हमारे क्षेत्र के लोग चाहते हैं हमारे जगरगोंडा को ब्लॉक मुख्यालय के लिए मैं निवेदन करती हूँ। भाई साहब, इतनी बात का बोलकर मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बस्तर। धन्यवाद। अब मैं समाज प्रतिनिधि के रूप में श्री रामजी ध्रुव अबूझ मुड़िया समाज अध्यक्ष नारायणपुर से उनको अनुरोध करता हूं अपनी बातें रखने के लिए। श्री रामजी ध्रुव। हेलो जी, भाई साहब नमस्कार। मैं रामजी ध्रुव, ग्राम पंचायत कोंगे का वर्तमान सरपंच और अबूझ मुड़िया समाज विशेष पिछड़ी जनजाति का अध्यक्ष होने के नाते, भाई साहब अभी कुछ दिन कुछ महीने पहले की जो स्थिति अबूझ माड़ की रही वो बहुत दैनिक स्थिति था, और जिससे मैं खुद भी गुजारा बसर करता था, क्योंकि अपनी जिंदगी को जीने के लिए अपने जन्मभूमि को छोड़कर कई सारे लोग ने शहर की ओर अपना कदम बढ़ाया। जल, जंगल, जमीन, सारी चीज सुख सुविधा को छोड़कर अपने बेहतर जिंदगी कैसे जीऊं, परिवार को कैसे पालूं, इस उद्देश्य को लेके शहर की ओर बढ़े और शहर में अपना जिंदगी को रोजी रोटी काटकर अपना जीवन बसर किए। और उसी ऐसी नक्सलियों के घेरे में पड़ा मुझे किसी मुखबिर समझकर 3 दिन तक बेरहमी से पिटाई किया, लेकिन ऊपर वाला की किस्मत था और वो मुझे परीक्षा लिया कि तू इस लायक नहीं है, तू अपना जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कुछ दिनों के लिए अपना गांव छोड़ के बाहर निकल। तो मैं अपना जिंदगी और अपना परिवार को छोड़ छाड़ कर अपना जीवन आगे कैसे करूं बोल के नारायणपुर आया। नारायणपुर आने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत दैनिक स्थिति अबूझ माड़ का, और ये इतनी बहुत बड़ी समस्या था, क्योंकि आज जिस जगह में जा पा रहे हैं वहां आप पहले की स्थिति को देखेंगे तो रोड नहीं था, न बिजली नहीं था, पानी की सुविधा नहीं था, न स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, कुछ भी सुविधा नहीं था। और इसका उदाहरण है हम, क्योंकि उस अबूझ माड़ में पले बड़े हैं, तो उस जगह को आज जो देख रहे हैं, और आपका देन था, आपका आशीर्वाद था। मैं अमित शाह केंद्रीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, और हमारा राज्य के विजय शर्मा जी गृह मंत्री, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक डेडलाइन जो आपने तय किया था, हमको लगता था, मैं कई जगह अबूझ माड़ में बैठता था लोगों के साथ समाज में, तो लगता था कि ये डेडलाइन तैयार कर दिए हैं, ये डेडलाइन 2026 मार्च ये खत्म करना है। और नक्सली को बोलते थे, क्योंकि नक्सलियों के बीच में हम लोग रह चुके थे, इतने बड़ी तादाद में था, तो नहीं लगता था कि ऐसा होगा। लेकिन आपका आशीर्वाद, आपका जो स्नेह था, ये बस्तर को अबूझ नक्सल मुक्त करने के लिए, तो ये बहुत हमारे लिए आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद और धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में अभी बहुत सारे लोग, क्योंकि उस समय कोई रोजगार को मांग करने के लिए कई सारे लोग डरते थे, लेकिन अभी लोग मांग कर रहे हैं कि हमें रोजगार की आवश्यकता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न आ रही है। तो ये आपका अपना सरकार और आपका आशीर्वाद, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन जो पूरा दृढ़ निश्चय के साथ जो काम किया, इसके लिए मैं पूरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। अब बस शहीद के परिजन सुश्री पिंकी सेठिया बस्तर सीआरपीएफ के हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा अपनी बातें रखने के लिए। सुश्री पिंकी सेठिया।
मैं पिंकी सेठिया शहीद देवेंद्र कुमार की बहन हूँ। बस्तर में अब नक्सल मुक्त हो गया। बस्तर में अब वातावरण है जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हर जवान के घर वाले को ये डर नहीं रहेगा कि हमारे बेटे जंगलों में ड्यूटी कर रहे हैं। अब अच्छे से ड्यूटी करेंगे, हमें भी अच्छा लग रहा है। इन सब चीज़ों के लिए मैं हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं नक्सल पीड़ित परिजन से श्रीमती शांति बारसे जिला सुकमा से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात रखने के लिए। श्रीमती शांति बारसे। मेरा नाम शांति बारसे है। मैं ग्राम सिलगेर ताना जगरगुंडा जिला सुकमा से हूँ। मेरे पति जो है शिक्षा दूत थे। 27 अगस्त 2025 में जिनको नक्सलियों ने मार दिए हैं। जो मुझे आज अनुकंपा नियुक्ति में छाई ग्रेड 3 की पोस्ट महिला बाल विकास ऑफिस कोंटा में अभी मैं नियुक्ति में हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं उनके साथ अपना पालन पोषण अच्छे से कर रही हूँ और मैं खुश हूँ। बस इस बात से दुख हूँ कि आज मेरे गांव जो सिलगेर में मैं वहाँ नहीं रह पा रही हूँ और जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं मेरे गांव तक रफ्तार से पहुँच रही है। हर योजना का लाभ उठा रहे हैं मेरे गांव वाले, पर मैं गांव में अभी नहीं हूँ। इससे मुझे बहुत दुखी होती है। और मेरे पति जो प्राथमिक शाला मंडी मरका में शिक्षा दूत के पद पे थे और नक्सल क्षेत्र के जो बच्चे को शिक्षा देना चाहते थे। बहुत कोशिश किए हम लोग, नदी नाला पहाड़ करके हम लोग बच्चों की शिक्षा के लिए जो सुकमा आते थे और पुस्तक ले जाते थे। नदी नाला साइकिल से, बाइक, जैसे नदी बारिश में हम लोग बहुत परेशानी से बच्चे लोग को पढ़ाना, मीटिंग आना और परेशानी का सामना किए हैं। बस मैं इतना ही कह के अपना धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। आज देश को नक्सल मुक्त बनाने में राज्य पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं अन्य केंद्रीय संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुरक्षा बलों के अधिकारियों एवं जवानों को सम्मान हेतु मैं अत्यंत विनम्र से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट में बिहार की टीम तैयार रहेंगी। बिहार की आंध्र प्रदेश शीघ्र करें। बिहार की टीम, बिहार के बाद छत्तीसगढ़ की टीम, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, अब मैं केंद्रीय संगठनों के अधिकारियों का सम्मान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता हूं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। एनआईए, एनटीआरओ, अब मैं केंद्रीय गृह सचिव एमएचए भारत सरकार से सम्मान लेने हेतु अनुरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता हूं। जोर से ताली बजाइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। निदेशक आसूचना ब्यूरो, तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, तालियां लगातार। श्री विक्रम ठाकुर,
श्री राजीव कुमार, छत्तीसगढ़ से श्री विवेकानंद। और इसी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से श्री विवेकानंद जी और श्री पी सुंदरराज जी को। श्री विवेकानंद सर, सर्वप्रथम हम आपको आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है हम सब के लिए कि आज हम यह दिन देख पा रहे हैं जब नक्सल मुक्त भारत और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का है। पी सुंदरराज जी को भी हम आमंत्रित करते हैं। ये सभी सुरक्षा के वो जवान हैं जिन्होंने लगातार दिन रात एक करके इस मुहिम में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है और आज हम सब इसके साक्षी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके साथ ही सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब हम उद्बोधन की ओर आगे बढ़ेंगे। लगातार छत्तीसगढ़ जिनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, हम पूरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में हम सब लोग यहां पर एकत्र हुए हैं मुलाकात और चर्चा कार्यक्रम में। और ऐसे कार्यक्रम में आज सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और ये जो नक्सलवाद था और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ज्यादा मात्रा में था और हम लोग बचपन से सुनते थे नक्सलवाद और सोचते थे कि पता नहीं कभी इसका अंत होगा कि नहीं। हमारे जनजातीय समाज के लोग मरने वालों में भी और उनको दिग्भ्रमित करा के उन्हीं से मरवाते भी थे। लेकिन आज सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज एक असंभव सा काम संभव हुआ है और हमारा देश और हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है। और आज नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं सभी लोगों से चाहूंगा एक बार खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आप सभी से आग्रह होगा कि एक बार खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर आज हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया, रात दिन मेहनत किया। कभी कभी हम लोग भी इनकी बहादुरी को देख के डर जाते थे, मना भी करते थे, उसके बाद भी मानते नहीं थे। मोटरसाइकिल सब में चल देते थे, रात में भी। ऐसे विजय शर्मा जी हमारे बस्तर के सपूत, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, जगदलपुर के विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव जी, हमारे बस्तर के लोकप्रिय सांसद महेश कश्यप जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी, हमारे भारत सरकार के गृह सचिव आदरणीय श्री गोविंद मोहन जी,
डीआईबी श्री तपन डेका जी, हमारे सभी अधिकारीगण और विभिन्न प्रदेशों से भी हमारे सुरक्षा बल के जवान आए हैं। हमारे इस क्षेत्र के सभी समाज के लोग भी आए हैं। नक्सल पीड़ित परिवार के परिजन भी आए हैं, नागरिक बंधुगण भी आए हैं, प्रेस मीडिया के बंधुगण भी आए हैं। आप सभी का मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि 2023 में दिसंबर में हम लोग सरकार में आए, उस समय ये पूरा बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था और ये बस्तर इतना बड़ा एरिया वाइज क्षेत्र है कि केरल स्टेट से भी बड़ा ये बस्तर का क्षेत्र है। और यहाँ रहते हैं जनजाति समाज के, समय तक नक्सलवाद से पीड़ित थे, विकास से अछूता थे। नक्सलवाद के कारण नक्सलवादियों ने उनका विकास को रोके रखा, स्कूल को जलाए, अस्पताल नहीं खुलने दिए, सड़क नहीं बनने दिए, बिजली पहुंचने नहीं दिए, उनके घरों में पानी पहुंचने नहीं दिए। इतना बड़ा पाप उन्होंने किया। लेकिन आज सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का, जब हम लोग सरकार में आए उसके दूसरे ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में जितने भी नक्सल पीड़ित प्रदेश हैं उनका समीक्षा बैठक रखे और उसमें पता चला कि पूरे नक्सलवाद का 3/4 से ज्यादा हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है। और इसका कारण ये था कि पिछले समय में प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं मिला था, इसलिए नक्सलवाद के खिलाफ में ठीक से लड़ाई लड़ी नहीं गई थी। लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नई रणनीति के साथ वही जवान जो पहले भी इस प्रदेश में थे, उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। हमारे सभी केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारियों का, हमारे प्रदेश के अधिकारियों का, सबका मार्गदर्शन मिला और वही जवान यहां से नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुए। इसके लिए मैं हमारे सभी जवानों को भी नमन करना चाहता हूं, उनके अदम्य साहस को भी नमन करना चाहता हूं। सभी समाज के लोगों का समर्थन भी मिला, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं। और हम लोग नक्सलवाद की लड़ाई के साथ साथ ये भी विकास का काम भी वहां पर शुरू किए। नियत नेला नार योजना, आपका सुंदर गांव योजना हम लोग शुरू किए और जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए वैसे वैसे सुरक्षा कैंप का कार्य क्षेत्र होता गया और वहां पर हम लोग नियत नेला नार योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजना को वहां पर पहुंचाते गए। वहां पर सड़कें बनना शुरू हुआ, बिजली पहुंचनी शुरू हुई, घरों में पानी पहुंचाना शुरू किए। जहां कभी खाली गोलीबारी की भाषा आवाज सुनाई देती थी, वहां पर स्कूल की घंटी बजने लगी, अस्पताल वहां पर खुलने लगा, राशन के दुकान खुले। जब हम वहां पर जाते थे तो लोग बताते थे कि राशन के लिए 3-3 दिन उनको लगता था, इतना दूर राशन का दुकान खुलने नहीं देते थे। लेकिन अब नक्सल मुक्त हमारा ये छत्तीसगढ़ हुआ है तो उसी गांव में आज राशन भी लोगों को मिल रहा है। तो आज ये सब काम नक्सल मुक्त होने के बाद हुआ है। आज नियत नेला नार योजना के माध्यम से प्रदेश के 525 गांव से ज्यादा गांव में आज हम लोग सरकार की योजनाओं को सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब पहुंचाने में सफल हुए हैं। और ये जो विपक्ष के लोग एक नैरेटिव बनाते हैं कि यहाँ नक्सलवाद इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योगपतियों को बैठाना है, तो आज पूरे समाज के लोग भी आए हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे। उनके आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये नैरेटिव बनाना बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर हम लोग इस क्षेत्र में
यहाँ पर कृषि को बढ़ाने वाले हैं, काहे कि यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग मेहनत कश हैं और इसलिए अभी हम लोग 2 बड़ा सिंचाई का परियोजना मटनार और देउर गांव 2000 करोड़ का सिंचाई योजना यहाँ पर स्वीकृत किए हैं, जिससे करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होने वाला है। हम लोग यहाँ खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। सैकड़ों तरह के वनोपज हैं, इमली पूरा जंगल में पड़ा है, आपका कांकेर आज पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं हमारे बस्तर के क्षेत्र में और ये सौभाग्य है कि बस्तर का जो हमारा धुड़मा रास है आज यूनेस्को जो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है, उसमें एक हमारा धुड़मा रास भी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं। आज हम लोग जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं। होम स्टे होता है, होम स्टे को भी हम लोग बढ़ाने के लिए उसमें भी नई उद्योग नीति के तहत सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में वहां पर विकास का काम करेंगे और माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। जितना हमारा ये क्षेत्र पिछले 4 दशकों में पिछड़ा रहा, उसी तेजी के साथ विकास में आगे ये बढ़ने वाला है। उन्होंने हम सब लोगों को आश्वस्त भी किया है, देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग ये बस्तर का क्षेत्र बनेगा, ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। इसलिए आप सब लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना दिन आप लोग दुख झेले हैं, आगे आप लोगों के सुख के दिन आ गए हैं। अब विकास होगा, यहाँ पर हर क्षेत्र से विकास होगा। और आज हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से सुनना है हम लोग को, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए, लेकिन एक आग्रह करते हुए कि ये जो नक्सलवाद है बिल्कुल असंभव सा, ये इसको आप संभव करके दिखाए हैं। ये छत्तीसगढ़ एक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिशाप था। आपके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारा प्रदेश नक्सल से मुक्त हुआ है। तो आने वाली पीढ़ी भी इसको याद करता रहे, इसलिए आपका आशीर्वाद हो तो इसको लेकर एक म्यूजियम या एक संग्रहालय का निर्माण इस क्षेत्र में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो जाए, तो हम लोगों की आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि कभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का भारी प्रकोप था और हमारे लोग विकास से वंचित थे। मैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपका यह प्रेरक उद्बोधन हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगा। और अब देवियों और सज्जनों, अवसर है आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को सुनने का। पूरी विनम्रता के साथ और सम्मान से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच पर उनके उद्बोधन के लिए। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बस्तर वालों की आवाज को क्या हो गया है? आज बहुत बड़ा दिन है बस्तर के लिए। दोनों हाथ उठाकर विकसित बस्तर के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, जिनका नक्सल मुक्त बस्तर अभियान में
बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, यहां के ही धरतीपुत्र श्री केदार कश्यप जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी श्री गोविंद मोहन जी, श्री तपन डेका जी, यहां के सांसद महेश कश्यप जी, यहां पर बैठे हुए सारे सीएपीएफ और बस्तर के साथी जिन्होंने अपने अपने राज्य को नक्सल मुक्त कराया है, ऐसे नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजी, यहां आए हुए समाज के प्रमुख, नक्सल पीड़ितों के परिजन और शहीद जवानों के परिजन, और विशेषकर ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश जिनको जाता है, ऐसे मेरे सभी बलों के जवानों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले इस पावन धरती की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम करना चाहता हूं। अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी और लिंगोपेन जी को भी नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और आज शहीद वीर नारायण सिंह जी और वीर गुंडाधुर जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया आप लोग थोड़ा सेट कर कर बैठ जाए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, यहां से बैठ जाइए जरा। अरे बैठ जाओ यार, जवानों को देख पाए तो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, आज सच अर्थ में बहुत बड़ा दिन न केवल छत्तीसगढ़, समग्र देश के लिए। भाई आप नहीं सुन रहे हैं? आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण न गंवाए। 1971 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये लंबा कालखंड समग्र देश की जनता ने एक दुस्वप्न की तरह झेला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए तो भीषण रक्तपात, विकास का अंधेरा और युवाओं के सामने अंधेरामय भविष्य ये था ही था, परंतु नक्सलवाद नहीं था। ऐसा जैसे मेरा प्रदेश गुजरात, वो लोग भी बड़ी चिंता और संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र की चिंता करते थे। ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता, 3 पीढ़ियां चली जाती हैं। 1970 से लेकर 31 मार्च 2026। और मित्रों, आज मुझे बहुत बहुत आनंद है कि एक ऐसा लक्ष्य जो एक जीवन में समाप्त नहीं हो सकता, वो हमारे वीर जवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एक प्रकार से 3-4 साल के अंदर इसको समाप्त कर।
21 जनवरी 2024 और 24 अगस्त 2024 ये 2 दिन नक्सल उन्मूलन के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखे जाए। 21 जनवरी 2024 के दिन हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। काफी लोगों ने चेताया भी था, एक कमरे में बात भी करी थी कि यह संभव बात है, मगर हमने कार्य योजना भी बनाई, इंप्लीमेंटेशन भी किया और अगस्त आते आते इसकी सार्वजनिक घोषणा करी। और मां दंतेश्वरी की ही कृपा है कि आज हमारा नक्सल मुक्त बस्तर का दिन अंततोगत्वा आ ही गया। और दूसरा भी एक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा ये प्रकल्प की शुरुआत हुई। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहां के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते थे। और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। यहीं से आपका 370 योजनाओं का काम ऑनलाइन एक साथ बन जाएगा। राशन कार्ड लेना है वहीं से होगा, आधार बनाना है वहीं से होगा, सस्ता अनाज नहीं मिलता है वहीं कंप्लेन ली जाएगी, आपका बैंक का अकाउंट वहीं से ऑपरेट होगा, स्वास्थ्य की सेवाएं वहीं से उपलब्ध हो जाएगी, वहीं पर आपका बनने वाली डेयरी का मिल्क कलेक्शन सेंटर बन जाएगा, वहीं पर से आपको आपकी खेती अच्छी करने के लिए कृषि विभाग का मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं पर एक छोटी सी प्राथमिक स्कूल बन जाएगी, वहीं पर कौशल विकास केंद्र बनेगा जो ग्रामीणों की रोजगारी का केंद्र बनेगा, और वहीं पर प्रौढ़ शिक्षा का काम भी हम वहीं पर शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में 3 माह के अंदर एनआईडी के सहयोग से हम इसका पूरा नक्शा तैयार कर एक कंप्लीट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शहीद वीर गुंडाधुर के नाम से, शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और इसी से माओवादियों के समर्थक सभी बुद्धिजीवियों को संदेश मिलेगा। माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था, यहां विकास नहीं था, इसका कारण ही हथियारी नक्सल अभियान था। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं, पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में मेरा बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा, इसमें किसी को संशय रखने की। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। आपका एक किलो धान 3100 रुपया क्विंटल से खरीदने की योजना है, मगर आप कभी बेच नहीं पाए।
हर आदिवासी को घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो धान चावल मिलता है, मगर आपको कभी मिला नहीं। 15% आरक्षण सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के लिए रखा गया है, मगर शिक्षा ही नहीं पहुंची। आरक्षण का फायदा आप कैसे लेंगे? भर्ती के अंदर मेरे बस्तर के युवा को मौका नहीं मिला। मैंने बस्तर के व्यंजन खाए हैं और ये विजय मुझे समझा समझा कर खिलाता था। इतने टेस्टी व्यंजन मैंने भारत भर में कहीं नहीं खाए। यहाँ की कला, यहाँ का खेल, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ की परंपराएं, ये सब दबा था, कुचला हुआ था। नक्सलियों ने इसको नष्ट कर दिया था। हजारों लोगों के जीवन को रौंदने का काम किया। मैं सरेंडर हुए, पुनर्वास स्वीकृत किए कुछ नक्सलियों से मिला था। मैंने बोला, भाई तू कैसे ज्वाइन कर गया यहां? तो उसने कहा, साहब हमारे तीसरी कक्षा से पूरे क्लासरूम को उठाकर ले गए थे, सब नक्सली बन गए, पूरे के पूरे जीवन तबाह कर दिए थे। और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सबेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। और ये ऐतिहासिक पल ऐसे ही नहीं आया। मेरे सामने सभागार में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपना परिवारजनों का खून बड़ा है, अपने प्रियजनों को गंवाया है। शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिवारजन भी यहां बैठे। यहां कुछ ऐसे लोग भी हैं, निर्दोष आदिवासी परिवार के लोग, जिनके परिवारों को निर्ममता से मार दिया गया। यहां ऐसे भी लोग हैं जो नक्सलियों का साथ छोड़कर डीआरजी के ज्वाइन कर इस अभियान को सबसे सफल बनाने में बड़ा योगदान किसी का है तो मेरे डीआरजी के भाई बहन सिपाहियों का। और मैं जरा भी संकोच के बगैर कहता हूं, सबसे बहादुरी से अगर कोई लड़ा है तो डीआरजी और कोबरा लड़े हैं, ये मेरे कहने में कोई झिझक नहीं। और सारे सीएपीएफ, सारे नक्सल पीड़ित राज्य के जवान, इनके प्रतिनिधि, उनके डीजी, एनआईए की टीम, एनटीआरओ की टीम, गृह मंत्रालय के मेरे साथी, आसूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोग बैठे हैं और सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से ही ये बहुत अच्छा दिन हम सब लोग देख पाए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस छत्तीसगढ़, डीआरजी, एसटीएफ, सीएफ, बस्तर फाइटर, सभी राज्यों के पुलिस फोर्स, सबके संयुक्त अभियान से ही हम सफलता प्राप्त करें। मुझे मालूम है जब पुनर्वास का अभियान शुरू किया, लक्ष्य तय कर सरेंडर का, इसमें समाज प्रमुखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बस्तर के पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज इस मंच से समूचे देश की ओर से ये पूरे समूह को दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की कमान संभाली, तब देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करने का एक खाका बनाया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद, ये
तीनों बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे आज कहने में बड़ा आनंद है कि आज बाय एंड लार्ज देश तीनों समस्याओं से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा है। आज नेतानार गांव में जब शहीद गुंडाधुर के नाम से गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन करा, वहां मैंने आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी है। मित्रों, मैं राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मिला। एक बच्ची के मुंह से हम बच गए, ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है। मित्रों, आज मैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिन्होंने मुख्य धारा में आने के लिए हथियार डाल दिए हैं, उनके परिजनों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही समय में आपके परिजन स्किल के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ आपके परिवार में, आपके बीच में आकर मुख्य धारा का, भारत के नागरिक का जीवन जी पाएंगे। 3000 पुनर्वसन पसंद करने वाले नक्सली भाइयों बहनों को, उनके लिए हमने बहुत डिटेल योजना बनाई। भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया शुरुआती उनके स्किलिंग के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको सहज व्यक्ति बनाने के लिए, सहज मानव बनाने के लिए लगाया है। इनके परिवार के साथ वो घुल मिल जाए, समाज में उनका सम्मान हो और सर ऊंचा कर कर जी सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने में मैं विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते, इसका स्वागत करते हैं। और मुझे विश्वास है बस्तर का समाज हमारे वो 3000 भाइयों बहनों को भी बड़े हृदय के साथ कटुता भुलाकर स्वीकार भी करेगा और सम्मान भी देगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा है। मगर मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करेंगे। और जब तक बस्तर विकसित नहीं होता, हमारा ये अभियान पूरा नहीं माना जाएगा। ये हमारा संकल्प। और मित्रों, गृह विभाग हर चीज की आपकी चिंता करेगा, चाहे रोड बनाने हो, चाहे ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्र हो, चाहे बैंक की शाखाएं खोलनी हो, चाहे डाकघर खोलने हो, चाहे गैस के सिलेंडर पहुंचाने हो, चाहे हर घर में नल से जल पहुंचाना हो, हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज पहुंचाना हो, चाहे घर में बिजली पहुंचानी हो, हर चीज की चिंता गृह विभाग के तत्वाधान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार करेगी। आज मैं यहां से
सीएपीएफ के सभी जवानों को मन पूर्वक नमन करना चाहता हूं। ये अभियान का मुझे काफी सारा योजना मालूम है। मैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को कैसे भूल सकता हूं। 45 डिग्री टेम्परेचर में जवानों को कहना कि कोई आपूर्ति की चिंता करे बगैर ऊपर चढ़ जाओ, और वहां हजारों माइंस बिछाए थे, उसमें जाकर इनके कैंप को खाली कराना। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट न हुआ होता, वो पहाड़ी खाली न हुई होती, तो नक्सल मुक्त बस्तर असंभव था। वहां से नीचे उतरना पड़ा और फिर सरेंडर होते गए, मुठभेड़ें होती गई, मारे गए। ये अभियान के अंदर कई साथियों ने अपने पैर गंवाए, डिहाइड्रेशन का भोग बने, कई प्रकार की कठिनाइयां डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ ने विशेषकर झेली। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। चाहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो, चाहे ऑपरेशन प्रहार हो, चाहे ऑपरेशन ऑक्टोपस हो, चाहे ऑपरेशन डबल बुल हो, झारखंड से लेकर बिहार से लेकर बस्तर और तेलंगाना तक का पूरा क्षेत्र ये ऑपरेशनों ने क्लियर भी किया, क्लीन भी किया और अब विकसित करने का रास्ता भी प्रशस्त किया। मैं इसीलिए ये उजर बस्तर का पूरा यश सीएपीएफ के सभी जवानों को देना चाहता हूं। अनेक घटनाएं ऐसी थी। ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए, रानी बोडली में 55 जवान मारे गए, मानपुर में 29 जवान मारे गए, बुरकापाल में 25 जवान मारे गए, तेरम में 22 जवान मारे गए। कई सारे आदिवासियों के घरों को, 200-200 घरों को एक साथ जला दिया। एक घटना में तो 33 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन जलकर मर गए। इसमें एक 8 साल का बच्चा भी था। इतने नरसंहार के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ाई हमारी फोर्स ने लड़ी है और अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना सर्वस्व बलि चढ़ाकर कई सारे लोगों के जीवन को बचाया है। कई सारी बसें उड़ा दी गई, सैकड़ों लोग शहीद हुए और आज यहां पर माझी, चालकी, पुजारी, गायता, पेरमा, गोंड, हलबा, माड़िया, मुड़िया, अबुज माड़िया, दोरला, गदबा समाज के जितने भी प्रमुख बैठे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बस्तर को पकड़ कर रखा, बस्तर को बचा कर रखा और आज का दिन बस्तर तक पहुंचे, वहां तक समाज को हिम्मत देने का काम किया। अब कोई निर्दोष आदिवासी मारा नहीं जाएगा, स्कूलें बंद नहीं होगी, बिजली कटेगी नहीं, खेतों से कोई लेवी नहीं मांगेगा, तेंदुपट्टा का पूरा दाम केवल और केवल आदिवासियों के बैंक अकाउंट में जमा होगा और आपका धान का दान भी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। मित्रों, बस्तर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है और बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम ये जो हमने शुरू किया है, ये बस्तर के मूल संस्कृति को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया है। आज मंच पर काफी सारे साथियों का सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। ढेर सारे लोगों के मन में झिझक थी कि सम्मान के अधिकारी हम नहीं हैं,
बहुत सारे लोगों ने काम किया है, हमारा अकेले का सम्मान कैसे होगा। उन्होंने मुझे व्यक्त किया था, मगर सभी का सम्मान संभव नहीं होता है। इसके लिए प्रतीक के रूप में यहाँ कुछ साथियों का सम्मान किया है। ना इनको एम्ब्रेसमेंट रखने की जरूरत है, ना बाकी सारे लोगों को भी ये भाव के साथ देखना है कि हमारा भी सम्मान एक साथ हुआ है। भाइयों बहनों, मैं बोलने के लिए, भाषण के शब्दों के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं मन से मानता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस, सीएपीएफ के जवान और राज्यों की पुलिस और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा न हो, डीआरजी न हो तो देश ये दिन कभी नहीं देख सकता था। आपके पराक्रम, साहस और अतुल्य धैर्य के कारण ही ये दिन आज देखने के लिए नसीब हुआ है। कल ये विकास का जो कार्यक्रम है, इसके लिए एक हमारी मीटिंग भी है और आगे का कार्यक्रम भी तय करेंगे। परंतु मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि 5 साल के बाद समग्र देश के सभी आदिवासी अंचलों में सबसे विकसित अगर कोई क्षेत्र होगा तो मेरा बस्तर होगा। ये भारत सरकार का आप सभी से वादा है। फिर से एक बार समस्त सभा का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। आपके इस प्रेरक उद्बोधन से बस्तर का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। और अब इस बहुत ही ऐतिहासिक अवसर को आपके हमेशा स्मृति पटल पर सजीव रखने के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से कि आप आज के मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। बस्तर के रथ का यह एक प्रतीक है। मां दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद और साथ ही बस्तर के विकास के रफ्तार के लिए भी ये रथ एक प्रतीक के रूप में आगे बढ़े, यह प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को भेंट किया जा रहा है। और अब आभार व्यक्त करने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, मंचासीन समस्त विशिष्ट अतिथिगण, यूनियन होम सेक्रेटरी साहब, डीआईबी साहब, देश के विभिन्न राज्यों से पधारे पुलिस महानिदेशकगण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, वीर जवानों के परिजन, मातृशक्ति, मीडिया प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों, आज उजर बस्तर के इस ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायी आयोजन में आपकी गरिमामय उपस्थिति ने न केवल इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई बल्कि यह भी सिद्ध किया कि राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और जनता के विश्वास से भारत ने नक्सलवाद के विरुद्ध अपनी निर्णायक विजय का स्वर्णिम अध्याय रचा है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अत्यंत व्यस्त समय में से बहुमूल्य समय निकालकर बस्तर की इस पावन धरती पर उपस्थित होकर सुरक्षा बलों, शहीद परिवारों और एवं यहाँ की जनता का उत्साहवर्धन किया। आपके दृढ़ नेतृत्व, स्पष्ट रणनीति एवं अटल संकल्प ने देश को नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता दिलाई है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ विकास, शांति और सुरक्षा के नए युग में प्रवेश कर रहा है, उसमें आपका नेतृत्व सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके संवेदनशील नेतृत्व एवं सतत प्रयासों से बस्तर में विकास, सुशासन और जन विश्वास को नई गति मिली है। मैं मंचासीन माननीय वन मंत्री केदार कश्यप जी, सांसद बस्तर, सांसद कांकेर विधायक, जगदलपुर विधायक चित्रकूट एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे बहादुर जवानों, शहीद परिवारों एवं बस्तर के नागरिकों द्वारा साझा किए गए अनुभवों ने यह स्पष्ट किया है कि विजय केवल सुरक्षा की विजय नहीं बल्कि विश्वास, लोकतंत्र,
विकास और मानवता की विजय है। मैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा एवं तेलंगाना के पुलिस महानिदेशकों तथा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं एनआईए के महानिदेशकों सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों एवं जवानों को नमन करता हूं, जिन्होंने कठिनतम परिस्थितियों में अदम्य साहस, समर्पण एवं उत्कृष्ट समन्वय का परिचय देते हुए राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं बस्तर की जनता, विशेषकर हमारे जनजातीय समाज के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विश्वास, सहयोग और सहभागिता के माध्यम से शांति एवं विकास की इस नई यात्रा को मजबूत आधार प्रदान किया है। आज का यह आयोजन बदलते हुए आत्मविश्वास से भरे और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते बस्तर का जीवंत प्रतीक है। अंत में मैं इस भव्य एवं सफल आयोजन को संभव बनाने वाले सभी विभागों, प्रशासकीय अधिकारियों, सुरक्षा बलों, आयोजन समिति, मीडिया प्रतिनिधियों एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, इसी विश्वास के साथ कि बस्तर अब शांति, विकास और समृद्धि के नए युग का नेतृत्व करेगा और आने वाली पीढ़ियां इस परिवर्तन को भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में याद रखेंगी। आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय का मंच से प्रस्थान हो रहा है। दर्शकों से हम निवेदन करेंगे, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बने रहें जब तक माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस परिसर से प्रस्थान नहीं करते हैं। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए समस्त अतिथियों से हम निवेदन करते हैं, आप अपने स्थान पर बने रहें। दर्शक दीर्घा के सभी सदस्यों से हम आग्रह करते हैं, अतिथियों से निवेदन करते हैं, आप अपने स्थान पर बने रहें। अभी कार्यक्रम समापन नहीं हुआ है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय अभी भी इस परिसर पर हैं। उनके प्रस्थान के पश्चात ही आप अपने स्थान से आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है, कुर्सियों पर आप बैठे रहें और आप सभी अपने स्थान पर बने रहें।